क्लास 10th चैप्टर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर में 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला रियल नंबर हो गया और दूसरा यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसके ज़रिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना यहाँ पे सीखा जाएगा। तो बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर जिसको बोला जा सकता है कम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, इसका रियल नंबर, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, और जो रियल नंबर होता है इसको कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। रेशनल नंबर में ये एग्जांपल मतलब देख सकते हैं कि रेशनल नंबर जो कि 2/3 हो गया, 0.2 मतलब 0.27 हो गया, 0.23 बार हो गया, इंटीजर सी हो गए, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इन्हें एक यहाँ पे चार्ट के जरिए देख सकते हैं रियल नंबर, जिसको कि देख सकते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर यानी जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। बात अब यहाँ पे क्या है रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर एंड इंटीजर। तो नॉन इंटीजर यानी कि 2/5 हो गया, 3/7 बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इंटीजर की बात कर लें अगर, तो इंटीजर यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, निगेटिव नंबर और होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 को भी मतलब लिख लिया जाए तो वो होल नंबर हो जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं अब इनको अगर देखेंगे तो 0 हो गया और ये नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 से लेके इन्फिनाइट तक के जो नंबर है, ठीक है, 1 टू इन्फिनाइट नंबर, यानी 1 2 3 डॉट 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 आगे आते चले जाएंगे। तो ये जो होंगे नेचुरल नंबर, इनको बोला जा सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अगर देखा जाए तो इनकी डिफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ओके, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो कि 1 से क्या होंगे ग्रेटर है, उन्हें हम प्राइम फैक्टर के मतलब प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, ठीक। जबकि जबकि क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑर्डर एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर, यानी इस ऑर्डर को छोड़ के। ओके, जैसे कि यहाँ समझ सकते हैं साइड में मान लेते हैं हमने लिख दिया 15, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स। तो ये क्या है यूनिक होंगे, यानी कि इनके जो फैक्टर 1 3 5 मिल रहे हैं ये यही रहेंगे, इन्हें चेंज नहीं कर सकते, बट इनके ऑर्डर को जो है हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि 3 5 है या फिर 5 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका चैप्टर 1 का एक छोटा सा यहाँ पे एक पार्ट है, और इसके भी क्वेश्चन को जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।